हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। ये प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी के नाम से। 2 ही है इसमें जो न्यूज़ है। आपकी 2 ही प्लेलिस्ट बनी है इसकी, तो इजी है आपके लिए चेकआउट करना ज्योग्राफी के लिए 1 साल की जो न्यूज़ है। तो पहला जो है वो है सी बेड 2030 प्रोजेक्ट। इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट। रिसर्चर सी बेड प्रोजेक्ट के अंडर मैप करेंगे नियरली 1/5 वर्ल्ड का ओशन फ्लोर। अभी तक हमें ओशन फ्लोर नहीं पता सही से, तो उसी पे ये प्रोजेक्ट है। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है निपॉन फाउंडेशन ऑफ जापान, और यहाँ पे है जनरल बाथमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन गैप को। ये इसका एम ये है कि ये सारे चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके एक डेटा प्रोड्यूस करेंगे जो कि मैप करेंगे वर्ल्ड ओशन फ्लोर बाय 2030, और ये सबके लिए अवेलेबल होगा। बाथमेट्री क्या होती है? एक मेजरमेंट होता है शेप और या डेप्थ कितना होगा ओशन फ्लोर का, उसे बोलते हैं ये, इसलिए इम्पोर्टेंट टर्म है। लॉन्च हुआ था 2017 में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस में, और ये इसके जो प्रिंसिपल है वो अलाइन है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए ओशन का, सी का, मरीन रिसोर्सेज का। सी बेड प्रोजेक्ट जो है 4 रीजनल सेंटर्स हैं और एक ग्लोबल सेंटर है यूके में। गेटबो के बारे में जान लेते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट में पार्ट ले रहा है जापान और गेटबो को एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंडेट है कि वो मैप करेगा एंटायर ओशन फ्लोर। यहाँ पे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जियो साइंटिस्ट के और हाइड्रोग्राफिक्स के, जो कि काम कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रेंज ऑफ बाथमेट्रिक डेटा सेट्स एंड डेटा प्रोजेक्ट्स। गैप को ऑपरेट करता है अंडर द जॉइंट ऑस्पिशियस इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन IOSO, जो यूनेस्को का है, और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO। इसके अलावा हमें ये देखना है यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है साउथ अटलांटिक अनोमली। तो ये थोड़ा सा स्पेस से भी रिलेटेड है, और इसमें थोड़ा सा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट ने ये वार्न करा है कि जो अर्थ का जियोमेट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो वीकन हो रहा है कुछ एरियाज़ में जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में आते हैं। ये कंफर्मेशन दी है नासा ने भी। ESA ने इस चीज़ को टर्म दिया है चेंज ऑफ जियो मैग्नेटिक फील्ड या सरफेस मैग्नेटिक फील्ड एज साउथ अटलांटिक अनोमली। तो साउथ अटलांटिक अनोमली के मतलब क्या है कि जब इसको डेंट भी बोलते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, जब वो यूजुअली वीक स्पॉट पे होता है, और ये अलाउ करता है चार्ज पार्टिकल्स को जो सन से आते हैं कि वो डिप हो जाए, चार्ज पार्टिकल सन से जो अर्थ की तरफ जाए और अर्थ के सरफेस पे जाए देन नॉर्मल। ये ऑब्जर्व करा जाता है साउथ अमेरिका और सदर्न अटलांटिक ओशन पे। ये एरिया जो है साउथ अटलांटिक अनोमली, ये कैरेक्टराइज होता है सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो आती है यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एज़ कम्पेयर टू सिमिलर जोग्राफिकल लैटिट्यूड। जो डेटा गैदर होता है वो बताता है कि एरिया ऑफ अनोमली जो है वो ड्रिफ्ट हुआ है ओवर 8% बिटवीन 1970 एंड 2020। रिसेंट डेटा जो दिखाता है वो दिखाता है कि SAA एक्सपैंड कर रहा है और वेस्टवर्ड और स्प्लिटिंग जो है 2 लोस में हो रही है, जिसकी वजह से वीकन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इम्पैक्ट करता है। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो कि ट्रैवल करते हैं SAA के थ्रू, जो कि हिट होते हैं सोलर पार्टिकल्स, जिसकी वजह से एक शॉर्ट सर्किट आता है और इसकी वजह से परमानेंट डैमेज होता है। सेकंड है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे लो जो ऑर्बिट करता है लो अर्थ ऑर्बिट पे, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट हो जाते हैं इसकी वजह से जो उसके अंदर है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सबको ही पता है कि एग्जिस्ट करता है मेटल और लिक्विड आउटर कोर पे, जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नीचे क्रस्ट है, फिर मेंटल आता है और फिर
कोर आता है, ठीक है, उसमें इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है। आउटर कोर में आपका मेटल होता है, लिक्विड होता है, जो 3000 किलोमीटर होता है बिलो द सरफेस, मतलब अगर सरफेस जहाँ पे हम खड़े हैं उससे नीचे 3000 किलोमीटर नीचे तक कोर आता है, आउटर कोर। वहाँ पे जो लिक्विड और मेटल होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है। ये सरफेस मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो स्पैन है वो 10,000 किलोमीटर्स का होता है, जो अवे होता है फ्रॉम द अर्थ। और ये प्रोटेक्ट करता है हमें कॉस्मिक रेडिएशन जो सन से होती है, और कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है सैटेलाइट को और स्पेस क्राफ्ट को भी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये चिंता वाली बात थी इसीलिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है साउथ अटलांटिक अनोमली, इनर रेडिएशन बेल्ट और आउटर रेडिएशन बेल्ट जो है। इसके अलावा रीजंस क्या दिया है, रीजंस ये है कि ऑल्दो अभी चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर रीज़न नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो शिफ्ट हो रहा है, जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो स्विच कर रहे हैं प्लेसेस एज फील्ड रिजर्व्स, रिवर्स जो हो रहा है उसकी वजह से भी बोला जा रहा है, ठीक है। रिवर्सल ये नया देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट हुआ था 7.8 लाख ईयर्स अगो, जहाँ पे साइंटिस्ट बिलीव कर रहे हैं शिफ्ट जो है ये लॉन्ग ओवरड्यू है, और रिवर्सल जो है हैपन होता है एट द इंटरवल ऑफ 2,50,000 ईयर्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से आ रही है। तो यहाँ पे इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है जियो मैग्नेटिज्म, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसने डेवलप करा एक स्टिमुलेशन कोड जो कि केपेबल है स्टडी करने का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इंडिया के मैग्नेटोस्फीयर में। तो न्यूज़ में क्या है कि ये हेल्प करेगा, जो उन्हें डेवलप करा है, कि हम समझ सकते हैं एडवांस नॉलेज ऑफ प्लाज्मा वेव्स, जो कि यूज़फुल है प्लानिंग फ्यूचर स्पेस स्टेशन या स्पेस मिशन। इसके अलावा ये प्रिसाइसली कंट्रोल करेगा फ्यूजन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट जो कि होंगे एनर्जी नीड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। कंट्रोल फ्यूजन यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो कन्फाइन करते हैं हाई टेम्परेचर प्लाज्मा, जिसमें ड्यूटेन जो कि यूज़ करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स। अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर की बात करें तो ये रीजन जो है सराउंड करता है अर्थ को, जो डोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड आती है ऑफ अर्थ रादर देन जो इंटर प्लैनेटरी स्पेस है। ये फॉर्म होता है इंटरसेक्शन ऑफ सोलर विंड्स जो कि कैरी आउट होते हैं सोलर मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको बोलते हैं इंटर प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इंटरेक्ट करती है। अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो कंटेन करता है प्लाज्मा प्रोसेस, जिसके पास एबिलिटी है कि वो हैम्पर करे वर्किंग ऑफ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो कि प्लेस्ड होते हैं इस रीजन के अंडर, मैग्नेटोस्फीयर रीजन के अंडर। प्लाज्मा एक हॉट आयोनाइज गैस होती है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो बहुत सारे आयंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट है मैटर का, ठीक है। ऑलमोस्ट 99% जो मैटर है यूनिवर्स में वो प्लाज्मा के फॉर्म में है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका 6.11 अर्थ का इनर कोर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हमने आउटर कोर की बात करी थी कि आउटर कोर की वजह से मैग्नेटिक जो जियो मैग्नेटिज्म है वो कैसा होता है। अब हम इनर कोर की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखो स्ट्रक्चर, अर्थ पे हम खड़े हैं, जो सरफेस है वो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। तो अब इनर कोर की बात कर रहे हैं। रिसर्चर ने रिवाइज करा है एस्टिमेट, जो एज है अर्थ की सॉलिड इनर कोर वो होगी 1.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी इनर कोर की, वो एस्टिमेट करती थी कि अर्थ का इनर कोर जो है 565 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कि क्वाइट यंग है कंपेयर टू द एज ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। अर्थ का जो कोर है वो मोस्टली आयरन में होता है, और जो उसका इनर कोर है वो सॉलिड होता है। जैसे अंडे का जो
अंदर का येलो वाला पोर्शन जैसे सॉलिड होता है वैसे सॉलिड मान लीजिए। जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है थोड़ा सा। सर्कुलेशन जो लिक्विड मेटल की होती है वो करंट क्रिएट करती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट्स, जिसकी वजह से अर्थ एक जाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये आउटर कोर की बात कर रहे हैं। दिस इज हाउ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। इस प्रोसेस को जहाँ पे आउटर कोर पे ये सब चीज़ होती है इसको जियो डायनामो भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पहले एस्टिमेट कराते थे कि एक पैराडॉक्स है जहाँ पे कोर जो है वो रीच करेगा अनरियलिस्टिकली हाई टेम्परेचर जो मेंटेन करता है जियो डायनामो बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इनर कोर। नई रिसर्च ने सॉल्व करा है पैराडॉक्स। ये फाइंड करता है एक सोल्यूशन जो कीप करता है टेम्परेचर ऑफ कोर विद इन रियलिस्टिक पैरामीटर्स। ये सजेस्ट करता है जियो डायनामिक जो मेंटेन होता है वो 2 डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज पे होता है। ठीक है, लास्ट जो न्यूज़ है वो है माउंट एवरेस्ट ग्रोस टू अ न्यू हाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबको ही पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं कि एक हाइट पे है तो फिर वो उसी पे रहेगा। तो रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर जो नेपाल और चाइना के दोनों ने सर्टिफाई करा है कि एलिवेशन आया माउंट एवरेस्ट की हाइट पे 8848.86 मीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि 86 सेंटीमीटर हायर है दैन द रिकग्नाइज्ड हाइट जो 1954 में है। तो अभी मतलब बहुत टाइम हो गया और उसके हिसाब से बताया 86 सेंटीमीटर बढ़ा है। माउंट एवरेस्ट सबको पता है जो पीक है हिमालय माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ पे, जहाँ पे आप मेजर कर सकते हो मीन सी लेवल से। 19वीं सेंचुरी में माउंटेन को नेम करा गया था जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, जो कि एक सर्वेयर जनरल थे इंडिया के, फॉर्मर सर्वेयर जनरल। उन्हें मेजर करा था अर्थ का कोर इक्वाडोर माउंट चिम्बोरोजा, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट था उस टाइम पे विद एल्टीट्यूड 6263 मीटर्स, बिकॉज जो अर्थ है बल्ज होती है मिडिल पे। माउंटेन अलॉन्ग द इक्वेटर जो है वो फादर होते हैं फ्रॉम द कोर। यहाँ पे मेजर करने के जो था तरीका वो था मेजर फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन टू द पीक। तो इसके हिसाब से जो हवाई का माउना किया है वो टॉलेस्ट था, जो कि 10,210 मीटर्स था, या इसको बोलो तो 4,205 मीटर्स अबव सी लेवल, और 6,000 मीटर्स था बिलो द वाटर सरफेस। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है आपका नेपाल और तिब्बत के बीच में, ऑटोनॉमस रीजन में आता है तिब्बत के, चाइना के अंडर। तिब्बत जो है वो उसका नेम जो है वो चोमोलुंगमा है कुछ, जिसका नाम है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। ये नेपाली, इसका नेपाली मतलब है संगर माथा, जिसके बड़े सारे मीनिंग है। रीज़न क्या है एलिवेशन का, वो पहला है सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में टेक्टोनिक प्लेट्स का, कि माउंट एवरेस्ट जो फॉर्म हुआ था टेक्टोनिक कोलिजन के बीच में फॉर्म हुआ था, जो कि माउंटेन आपको पता ही है टेक्टोनिक प्लेट्स आपने सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो मेन प्लेट है उसका कोलिजन की वजह से फॉर्म हुआ था माउंट एवरेस्ट। और ये दोनों प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था ये। तो आप देख सकते हो इंडियन प्लेट पहले साउथ में थी, यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे मूव करती गई 80 मिलियन ईयर्स अगो, 70, 60, 50, 40, 20, 10, और उसके बाद फिर टकरा गई यूरेशियन प्लेट के साथ, जिसकी वजह से ये हिमालय फॉर्म हो पूरा का पूरा, और माउंट एवरेस्ट भी आया। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी समझने के लिए। कोलिजन के बाद ही कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एवरेस्ट की एल्टीट्यूड, और वो चेंज हो रहा है। इंडिया क्रीप्स नॉर्थवर्ड। अच्छा, ये बस कोलिजन बताता है कि इंडिया नॉर्थवर्ड्स गया, हर इंच यहाँ पे हुआ। साइंटिफिक ने एस्टिमेट करा है कि ऑनगोइंग इम्पैक्ट जो हुआ है यूरेशिया की वजह से, उसकी वजह से माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे, और एस्टिमेट है कि अपलिफ्ट होंगे रफली 10 मिलीमीटर्स हर साल इन नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन ऑफ रेंज। अराउंड मिलीमीटर जो है
इतना बढ़ता ही है एवरेस्ट का। हाइवर जो इरोजन और अर्थक्वेक आते हैं वो उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, जो अगेंस्ट द अपवर्ड प्रोग्रेशन। तो इरोजन और अर्थक्वेक मेजर रीज़न है, इसकी वजह से ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। अर्थक्वेक कॉज करता है माउंटेन को कि या तो ग्रो कर जाता है या तो वो श्रिंक हो जाता है, मतलब गिर जाता है, डिपेंडिंग कि कितना क्या है मूवमेंट। तो वो बड़ी सारी चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कैसी हुई थी। इंडियन प्लेट सबमर्ज हो गई थी यूरेशियन प्लेट के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओशियनिक सेडिमेंट्स है, थाइल सी भी था यहाँ पे, थाइल्स ओशन जो था, और स्क्रैप सेडिमेंट्स है, हिमालय फिर फॉर्म हुआ ऐसे। और इसका ये क्रोनोलॉजी में बता रखा है कुछ 200 मिलियन ईयर्स अगो सब कॉन्टिनेंट था पेंजिया, जो कि स्प्लिट हुआ प्लेसेस पे। इंडियन प्लेट मूव हुई नॉर्थ वर्ड साइड पे और इसकी वजह से टकरा गई। फिर यहाँ पे ये भी है कि थाइस ओशन जो एग्जिस्ट करता था इंडिया और यूरेशिया के बीच में करता था, वो क्लोज आने लगे और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आने लगी। जो प्लेट है वो अंडर वाटर मोड मेड ऑफ डेंस ओशन क्रस्ट थी, जो मूव करने लगी विद इन द सदर्न एज ऑफ द मोर बियॉन्ड बॉयंट रॉक्स, जिसकी वजह से यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्शन जोन में आ गई। मूवमेंट की वजह से जो ओशियनिक स्लैब हुई थी वो मैंटल स्लैब पे गई, और जो थिक लेयर है सी फ्लोर का सेडिमेंट्स का वो पाइल हुआ एज पे यूरेशियन प्लेट का। उसकी वजह से सैंडी लेयर जो फॉर्म हुई रॉक्स पे और अक्यूमुलेट हुआ माउंटेन पीक, जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट है कंप्रेस्ड हुए, इंडियन प्लेट मूव हो गई यूरेशियन प्लेट में और एक सरफेस खींचा ऊपर एकदम से भर निकला और एक क्रस्ट फिर थिक हुआ, जिसकी वजह से हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुआ और इसमें माउंट एवरेस्ट की रेंज सबसे बड़ी थी। लास्ट की न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ही हम ये न्यूज़ एनालिसिस ख़त्म कर रहे हैं, वो है प्लेसेस इन न्यूज़। तो यहाँ पे हम मैप पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यूएसए की तरफ से डेथ वैली से है, यहाँ पे ब्राज़ील में पैंतानिल है कुछ जगह। उसके बाद हम अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेट इथोपिया रेनेसॉ डैम इथोपिया में है। उसके बाद आप देखो तो हम ऊपर जाते हैं इज़राइल की तरफ, वेस्ट ये इज़राइल में है सी ऑफ गलीलिया जो न्यूज़ में था। उसके बाद मॉरिशियस की बात करें तो यहाँ पे 0.3 समथिंग है। और अगर मैं साउथ में जाऊँ और तो यहाँ पे एक आइलैंड है, जिसका आइलैंड से नीचे और जाऊँ तो अंटार्कटिका में एक आमरी आइस शेल्फ है। इसके बाद अगर और ये जो नेक्स्ट है वो पाकिस्तान के पास है कुछ जगह, दाइमर बासा डैम। इसके अलावा ये इंडिया के पास ही कोई जगह है कंचनजंगा K2 और वो न्यूज़ में था। फिर इंडिया में ये अंडमान निकोबार से कैटकल आइलैंड है। फिर अगर मैं जाऊँ यहाँ पे साउथ एशिया की तरफ तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तो यहाँ पे इंडोनेशिया से माउंट सिनाबर्ग वॉल्केनो है। और यहाँ पे ऊपर जाऊँ तो मरीना ट्रेंच है, कोरल ट्रायंगल है, और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। इसका हम समझ लेते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस था। आमरी आइस शेल्फ की बात करूँ AIS की, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने ये बताया था कि 24% इंक्रीज़ आया है एक्सपेंशन ऑफ AIS बाउंड्रीज अंटार्कटिका में बाय 2021। AIS एक लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन है जो वर्ल्ड में है और ये लोकेटेड ईस्ट कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। AIS डायनामिक्स और मास बैलेंस ये हेल्प करता है समझने में कि क्या चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट सिनेरियो में। NCPOR जो कि आता है इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो कि लोकेट है गोवा में, और इंडिया प्रीमियर है R&D इंस्टीट्यूट का, वो रिस्पॉन्सिबल है रिसर्च एक्टिविटीज़ जो पोलर और सदर्न ओशन लेंस में होती है। इसके अलावा डायमर बाशा डैम जो हमने पाकिस्तान में देखा था, चाइना और पाकिस्तान ने एक अग्रीमेंट एक अकॉर्ड साइन करा है जो कंस्ट्रक्ट करता है डैम गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में, और ये कंस्ट्रक्ट होगा रिवर
इंडस के ऊपर, जिसकी कैपेसिटी होगी 4500 मेगावाट। इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है इस डैम को बनने से। आप सबको पता ही है क्यों, क्योंकि ये फॉल करता है इंडियन टेरिटरी के अंडर नॉर्दर्न गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में। ऑल्सो इसकी वजह से वाटर शॉर्टेज आएगी लद्दाख में। नेक्स्ट है ब्राज़ील से पैंथनल। ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है, जिसका स्क्वायर किलोमीटर है 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर ब्राज़ील में, और ये एक्सटेंड होता है बोलिविया और पैराग्वे में। ये एक बर्निंग वेजिटेशन है जो कंपैक्ट करते हैं मार्शी फ्लड रीजन ड्यूरिंग वेट सीजन, और ड्राई करता है पॉन्ड्स को, लगूनास को जो इवेपोरेट होते हैं। इसकी वजह से फ्लेमेबल डिपॉजिट बनते हैं अंडरग्राउंड में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माउंट सिनाबर्ग वॉल्केनो, जो इंडोनेशिया में हमने देखा था। वो पिछले साल मतलब अगस्त 2020 में फटा था, जिसकी वजह से 5000 मीटर्स तक का ऐश निकला था स्काई में। ये एक एक्टिव स्टेरो वॉल्केनो है जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड में है, और ये 2010 में मतलब 10 साल पहले इरप्ट हुआ था, जो कि जिसने ब्रेक करा 400 ईयर्स लॉन्ग ब्रेक, और उसके बाद से ही कंटिन्यूसली एक्टिव है। ये प्रोन है सेस्मिक अपहेवल, क्योंकि इसका जो लोकेशन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, या सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे है, जिसका क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था 2020 का। ये एक एरिया है जो पैसिफिक ओशियन में है, और ये कैरेक्टराइज्ड है एक्टिव वॉल्केनोज और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक से। स्ट्रैटो वॉल्केनो टॉल होता है, कॉनिकल वॉल्केनो में उनका शेप होता है, और उसमें एक लेयर होती है हार्डन लावा और वॉल्केनो ऐश की। वॉल्केनो जो होते हैं कैरेक्टराइज्ड होते हैं स्टीप प्रोफाइल, पीरियोडिक एक्सप्लोजिव इरप्शन। जो लावा फ्लो करता है वो विस्कस होता है और कूल हो जाता है जब वो फैल जाता है। इसके अलावा कोरल ट्रायंगल, ये एक मरीन एरिया लोकेटेड है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जिसको डिस्क्रिप्शन दिया है वर्ल्ड का एपिसेंटर मरीन डाइवर्सिटी के लिए। इसमें बड़े सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते एंड सोलोमन आइलैंड्स। ये 600 डिफरेंट स्पीशीज़ को होम देते हैं, जो रीफ बिल्डिंग कोरल्स होते हैं। एक वन ऑफ द मेजर 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है अर्थ में, जिसमें अगर बात करें दोनों को मिला के कॉन्गो बेसिन और अमेजोन रेनफॉल को मिला के ये मेजर मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में आता है। इसके अलावा ग्रैंड इथोपियन रिनाइंस डैम जो है ग्रेड, ये इजिप्ट और इथोपिया जिसके डिस्प्यूट था डैम पे, ग्रेड को मिलेनियम डैम भी बोला जाता है, जो एक हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट टाइप का है, और ये कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन पे आ चुका है। ये बना है ब्लू नाइल रिवर इथोपिया पे, और यहाँ पे जब भी कंप्लीट होगा तो ये लार्जेस्ट डैम बनेगा अफ्रीका का। वाइट नाइल रिवर, ब्लू नाइल रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है नाइल रिवर की। ब्लू नाइल जो सप्लाई करता है 80% वाटर सप्लाई करता है नाइल में ड्यूरिंग रेनी सीजन। कैटशेल आइलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है उनने अवॉर्ड करा है, मिसहैप हुआ है कैटशेल आइलैंड में, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्टिंग हुई है फ्यूल टैंक्स की टू सेव वाटर्स, जिसकी वजह से कैटशेल एक आइलैंड है जो निकोबार आइलैंड में, बे ऑफ बंगाल में, जिसको पहले बोला जाता था तिहानियो। यहाँ पे जो लोकेटेड ट्राइब्स है वो है निकोबारी ट्राइब्स और माइग्रेटेड तमिलियंस है। लैंग्वेज जो है हिंदी, तमिल, तेलुगु, निकोबारसी है। यहाँ पे बर्ड्स की बात करें तो इंडियन वाइट आई और रेड विस्कर्ड बुलबुल है। इसके अलावा न्यूज़ आ रही है यूएसए से, डेथ वैली जो है वहाँ की, उस जो कैलिफोर्निया में है, मोजोवो डेजर्ट, उसने रिकॉर्ड करा है वन ऑफ द हाईएस्ट एयर टेम्परेचर, जिसने क्रॉस करा है 54.4 डिग्री सेल्सियस का, और ये बिलीव है कि ये हॉटेस्ट डे टाइम टेम्परेचर है जो रिकॉर्ड हुआ है। और ये आपका 282 फीट बिलो सी लेवल है। डेथ वैली जो है लोएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। मरीना ट्रेंच की बात करें तो रिसेंटली चाइना के वेसल फेंडुजो ने डिसेंड करा है मोर देन 10,000 मीटर्स मरीना ट्रेंच में, और इसमें 3 रिसर्चर भी थे। मरीना ट्रेंच सबको पता है कि डीपेस्ट पार्ट है ओशन का, जो कि 11,000
34 मीटर्स डीप है और ये डीपेस्ट लोकेशन है अर्थ में। ये लोकेटेड है वेस्टर्न पैसिफिक ईस्ट ऑफ फिलीपींस में। और चैलेंजर डीप जो मरीना ट्रेंच की है वो डीपेस्ट स्पॉट है वर्ल्ड ओशन में, जो कि बिलो द सरफेस ऑफ पैसिफिक ओशन में है। इसके अलावा K2 से न्यूज़ आ रही थी, तो यहाँ पे आप देखो तो K2 में एक टीम ऑफ क्लाइमर्स थी नेपाल से, जो फर्स्ट माउंटेनियर्स थी। उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कराया विंटर अटेम्प्ट जो सबमिट है K2 पे कंचनजंगा। ठीक है, K2 इज़ द ओनली माउंटेन जिसमें 8000 मीटर्स तक का है। और इसके अलावा K2 जो है कंचनजंगा वो सराउंडेड है, सिचुएटेड है काराकोरम रेंज में, जो कि नॉर्थ ईस्ट हिमालयस पर आता है। K2 सराउंडेड है 5 ऑफ द वर्ल्ड 17 हाईएस्ट माउंटेन में। K2 सेकंड टॉलेस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट और लोकेटेड है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसके अलावा सी ऑफ गैली है, ये एक लेक तिब्रिस के नाम से भी जाना जाता है, किनेरेट के नाम से भी जाना जाता है, जो लाइंग बॉडीज है वर्ल्ड की वाटर बॉडी है। ये लोकेटेड है नॉर्दर्न इसराइल में और ये आता है इसराइल जहाँ पे इसराइल ने ऑक्यूपाई करा है गोलन हाइट्स और गलैया रीजन। एक फ्रेश बॉडी है जो कि अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स है, बट इसका जो मेजर सोर्स है वो है जॉर्डन रिवर, जो कि फ्लो करती है थ्रू सी ऑफ गैलीलिया बिफोर एंडिंग इनटू डेड सी। वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं होते सी ऑफ गैलीलिया से, बट ये कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर्स जो वाटर सिचुएशन है इसराइल में। लास्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंटे रीजन, जो भी है इसको प्रोनाउंस करते हैं मॉरिशस में। मॉरिशस की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक शिप है वो ऑफ कोस्ट हो गया था और उसकी वजह से बहुत सारा क्रूड ऑयल लीक कर गया था इस रीजन में। पॉइंटे दे एसएनएल जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये जो साइट है इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि रामसर साइट है और लार्जेस्ट रिमेनिंग वाटर वेटलैंड है मॉरिशस में। और इसके अलावा द लिलियॉक्स एगेरिथिस नेचर रिजर्व है, ब्लू बे मरीन एरिया है, मेहरबर्ग फिशिंग रिजर्व्स हैं जो इसके पास रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसी के साथ ही लेक्चर ख़त्म होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।